हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में वो 7th रहेगा और हम लोगों ने पढ़ लिया था और भारत का रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। दक्षिण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है। मध्य रेलवे का जो है वो CST मुंबई है। पश्चिम रेलवे का जो है वो मुंबई चर्च गेट है। पूर्व रेलवे का जो है वो कोलकाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ही अगले क्वेश्चंस हैं। और उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है और पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का। और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है, हुबली बंगलुरु दक्षिण पश्चिम का। अगला है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो कोलकाता है। और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे भारत की वायु सेवा। तो भारत की जो वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसके बाद है भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो कराची से चेन्नई के मध्य शुरू हुई थी। और किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य शुरू की गई थी। अब 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत के। इनको याद कर लेते हैं, हो सकता है इनका पूछ लिया जाए कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। और इसके बाद अन्ना चेन्नई में है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री। श्री गुरु रामदास जी, ये रामदास जी अमृतसर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में है। देवी अहिल्या होलकर ये इंदौर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अहमदाबाद में है। और इसके बाद है दाबोलिम गोवा में है। गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी में है। इसके बाद है राजीव गांधी, ये हैदराबाद में है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। श्रीनगर में, बंगलुरु में, मंगलौर में है। कोच्चि में है। कालीकट है ये कोझिकोड में है। और त्रिवेंद्रम जो है ये तिरुवनंतपुरम में केरल में है। अब इसके बाद एयर इंडिया। भारत में एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में हुई थी। भारत में इंडियन एयरलाइंस 1953 में, एयर इंडिया 1953, दोनों का जो विलय हुआ है वो 2010 में हुआ, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है ये कहाँ पर है? फुर्सतगंज यूपी में है। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये कोचीन में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1972 जून में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो ये था त्रिवेंद्रम, स्वतंत्रता के बाद पहला। और राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 1986 में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये 15 अक्टूबर 1985 को हुई। अगला है राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में, जल परिवहन। और भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो ये 13 बड़े हैं और 200 छोटे हैं। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई है सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह।
भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत व्यापार है जो समुद्री मार्गों से होता है? ये 95% सबसे ज़्यादा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये गंगावरम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कौन सा बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? ये कांडला है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। मार्मागांव पत्तन कहाँ पर है? ये गोवा में है ये वाला। और भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? ये है एन्योर। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? किस राज्य में है? ओडिशा में है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ये हल्दिया, कोलकाता। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो ये नगर मंगलुरु है। बंदरगाह वाला नगर मंगलुरु है। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है? ज्वारी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है मार्मुगांव बंदरगाह, गोवा। नहवा सावा बंदरगाह कहाँ पर है? ये मुंबई में है। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलरमणु मध्य को जोड़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। अब पढ़ते हैं भारत की संचार सेवा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो हैं वो कहाँ पर हैं? भारत में ही है। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? तो लगभग 1.5 लाख हैं। और भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 89% है। और अगले कुछ प्रश्न हैं इसमें। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 अक्टूबर में हुई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित किया गया? तो ये 1854 में मुद्रित हुआ था। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1885 में हुई थी। और भारत में डाक सूचकांक प्रणाली मतलब पिन कोड प्रणाली ये कब शुरू हुई थी? 1972 में। और स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में हुई थी। टेलीकॉम मिशन की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। और भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जनवरी 1995 को। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में पिन कोड जोन 9 है। ग्रीन चैनल क्या है? ये स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा है। डाक सूचकांक में कितनी संख्या होती है? डाक सूचकांक में 6 संख्या क्या होता है। एसटीडी सेवा कब हुई थी शुरू? 1960 में हुई थी। और किन दो नगरों के मध्य हुई थी? तो लखनऊ और कानपुर के मध्य हुई थी। अब क्या है? भारत के राज्य हैं। कौन सा राज्य कब बना? ये में भी पूछा जा सकता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 नए राज्य जो हैं ये बने थे नए राज्य। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बना। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद बना सिक्किम 1975 को। इसके बाद बना गोवा 30 मई 1987 को। और इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 हैं, बस डेट अलग अलग हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। ये तीनों ही 2000 में बने। मेघालय राज्य बना 1970 में। और हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण हुआ 1987 में। अब अगला है जो इसमें टॉपिक लिखा हुआ है भारत के राज्य और राजधानियाँ। ये आप लोगों को स्टैटिक जीके में मैं बता चुकी हूँ, तो आप उससे देख लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश भी। इसके बाद राज्यों से संबंधित जो कुछ जानकारियाँ हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? वो यूटी दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप में, यूटी में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर पूछा जाएगा तो मुंबई है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है।
सबसे कम जो है वो बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। इसके बाद इसमें है सबसे अधिक लिंगा, इसमें थोड़ा सा धुंधला है बट मैं बोल रही हूँ, आप समझ सकते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में है। सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो बिहार में है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक जनघनत्व यूटी दिल्ली में है। सबसे कम जनघनत्व जो है वो यूटी अंडमान निकोबार है। सबसे अधिक जो है वो वन क्षेत्रफल वाला राज्य एमपी है। और 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जो जिला है वो एर्नाकुलम है और राज्य केरल है। अब इसके बाद जो टॉपिक है ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को अलग से अपलोड करूंगी, अलग से बताऊंगी। और इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं अब भारत के राज्य और नगरों के भौगोलिक उपनाम। राज्यों के नगरों और भौगोलिक उपनाम को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? उत्तर भारत का कानपुर को कहा गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। अहमदाबाद का भौगोलिक उपनाम क्या है? ये भारत का बोस्टन है। और भौगोलिक उपनाम और नगर, ईश्वर का निवास कहा जाता है प्रयाग को, इलाहाबाद को, 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, और बुनकरों का शहर जो है वो है पानीपत। ये उपनाम है नगरों के, इनको याद कर लेते हैं। और अंतरिक्ष का शहर जो है वो बंगलुरु है। डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। पूर्व का वेनिस जो है वो कोच्चि है। त्योहारों का नगर जो है मदुरै है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। महलों का शहर कोलकाता है। नवाबों का लखनऊ है। इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जो है वो जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी है। पिंक सिटी गुलाबी नगर ये जयपुर है। रैलियों का नगर दिल्ली है। अरब सागर की रानी कोच्चि है। भारत का हॉलीवुड जो है मुंबई है। झीलों का नगर जो है वो श्रीनगर है। पहाड़ी की मल्लिका ये है नेतरहाट है। मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ है। धान की डलिया बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, या धान का कटोरा। भारत का पेरिस जयपुर है। मेघों का घर मेघालय है। सोल्ट लेक जो है वो सोल्ट लेक कोलकाता को बोला गया है। और सोया प्रदेश एमपी है। गोल्डन सिटी अमृतसर है। बगीचों का शहर कपूरथला है। पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो श्रीनगर है। श्रीनगर पृथ्वी का स्वर्ग है। पहाड़ों की नगरी जो है वो डूंगरपुर है। और भारत का उद्यान नगर बंगलुरु है। सूती वस्त्रों का है मुंबई, राजधानी है सूती वस्त्रों की। मलय का जो देश है वो कर्नाटक है। अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर है। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर है। सुरमा नगरी बरेली है। खुशबुओं का शहर कन्नौज है। पेठा नगरी आगरा है। काशी की बहन जो है वो गाजीपुर है। और लीची है देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा गया। कोयला नगरी धनबाद। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है पुणे को, क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को बोला जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ है। चबड़ा नगरी कानपुर है। और इसके बाद है इसमें भारत में सबसे बड़ा और ऊंचा और लंबा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्तीन है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र है। सबसे ऊंचा झरना है गरसोप्पा झरना जो कि कर्नाटक में, गरसोप्पा झरना कहाँ है? कर्नाटक में सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? गांधी सेतु जो कि बिहार सोन नदी पर है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ये पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता का। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन है, ये अलीपुर कोलकाता में है।
और भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो है NH-44। सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। और अगर लंबा बांध पूछेंगे तो हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो भारत का है वो थार है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ी मीनार जो है कुतुब मीनार दिल्ली की है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है प्राकृतिक झील वूलर झील श्रीनगर में है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वो इंदिरा सागर है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये मासिन राम मेघालय में होती है। भारत का सबसे महंगा नगर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। और सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो MP है। सबसे बड़ा कैंटिलीवर ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। और भारत का सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो एलोरा है औरंगाबाद का। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है वो रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु का। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में अहमदाबाद में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये यमुना है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, ये है स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी बोली जाती है कोसी को। डेल्टा न बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, ये युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, सेंट कैथेड्रल चर्च, ये गोवा में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नगर बांध, ये गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा है। अब ये व्यक्ति और महापुरुषों से संबंधित स्थान है, इनको भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ। जनरल डायर से भारत का कौन सा स्थान संबंधित है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी ने करवाया था। स्थान और उनसे संबंधित महापुरुष, तो जो शांति निकेतन संबंधित है वो किसके लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। पावापुरी महावीर स्वामी के लिए। कोर्सिका नेपोलियन के लिए। हल्दी घाटी महाराणा चित्तौड़ महाराणा प्रताप। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। मक्का मोहम्मद साहब के लिए। फतेहपुर सीकरी अकबर। वेल्लूर जो है रामकृष्ण परमहंस के लिए। पोरबंदर साबरमती सेवाग्राम ये सभी महात्मा गांधी के लिए। जीरादेई राजेंद्र प्रसाद के लिए। आनंद भवन आनंद भवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू के लिए। लुम्बिनी गया गौतम बुद्ध के लिए दोनों। पवनार विनोबा भावे के लिए है। मैसिडोनिया मकदूनिया सिकंदर महान के लिए। इसके बाद है ट्रैफलगर, ये नेल्सन के लिए है। इसके बाद है वाटरलू नेपोलियन के लिए है। और कुछ विविध क्वेश्चन भी हैं, इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारतीय राज्य जो है वो सिक्किम है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, ये चेन्नई तट से। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है, वो 200 समुद्री मील तक है। हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA का वायुसेना अड्डा स्थापित है, ये डियागोर्शिया में है। भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, त्रिपुरा में बांग्लादेश लगा हुआ। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, एक समुद्री मील 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, भारत का प्रथम मानचित्र एनविले 1752 में बनाया था। प्रथम मानचित्र भारत का एनविले ने। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है, कैटियस को की गई है। और क्रीक जो है ये किसे कहते हैं, महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक बोला जाता है। मलाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है, बैक वाटर्स या क्याल।
चुम्बी घाटी कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा हिमालय का ससाइमी 158 किलोमीटर का है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ससाइमी, 158 किलोमीटर। और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का वाला जो दर्रा है वो बुर्जिल दर्रा है, जो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर जो है वो गिरनार है, 1117 मीटर का। संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। भोपाल की नदियों के दोआब में स्थित है, तो भोपाल बेतवा और पार्वती नदी के दोआब में स्थित है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी जो है वो अन्नाईमुड़ी है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर है। नीलगिरी का उच्चतम शिखर है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर का है। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची है वो पारसनाथ है, 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पतन किस चट्टान के पीछे स्थित है? डॉल्फिन नामक चट्टान पर। कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? तो बद्रीनाथ से होकर अलकनंदा बहती है। अब है सुरमा नदी की उत्पत्ति का स्थल कहाँ है? ये मणिपुर में है। किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? कोसी को। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? लूनी है। गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? सागर द्वीप में। प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करता है? बंगाल की खाड़ी से। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है? तो ये है जेट प्रवाह। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण चक्रवात इसकी विशेषता है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अल मसूदी ने किया था। भारत की दक्षिण पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिणतम महेंद्रगिरी है, 1654 मीटर दक्षिणतम चोटी है ये दक्षिण भारत की। और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ है, जिसको दोमट बोलते हैं। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में है? तो ये गुजरात में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये मांडवी कच्छ गुजरात में है पवन ऊर्जा केंद्र सबसे बड़ा एशिया का। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा प्रदान की गई है कोयम्बटूर को। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1 अगस्त 1944 को शुरू की गई थी। अब हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है भारत की जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट किया है। और इसमें से एक टॉपिक रह गया है जनजाति वाला, उसको मैं अलग से बता दूंगी, वो बहुत ही कम टाइम का रहेगा। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे उसमें। अब इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग कम ही टाइम में उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसका रिवीजन कर सकेंगे। तो फिर इसके बाद चलिए ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय।